हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के मैथ की 3.3 के दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनका हल यदि अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला हमें दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और दूसरी शर्त है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम पहले मानते हैं, मानना भिन्न x/y। भिन्न को हम x/y मान लेते हैं। x तो अंश हो जाएगा और इसका हर y हो जाएगा। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त हमें दे रखी है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हम जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं तो x+1 और हर में से एक घटाते हैं तो y-1 और भिन्न यहाँ पे हमारे पास बदल जाती है एक में, तो बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम वज्र गुणा करके हल कर लेते हैं, तो इसके बट्टा में 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा x+1, 1 से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगी x+1 बराबर, ये भी y-1 गुणा होगा तो y-1 आ गया। अब यहाँ से x और ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, x-y बराबर -1 और ये प्लस का 1 आके जाके माइनस का हो जाएगा, x-y बराबर -1 और -1 -2 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 1 आ गई। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्त हमारे पास है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर में एक जोड़ते हैं x/y+1 और बराबर हमें दे रखा है 1/2। तो इनको भी वज्र गुणा करके हल करते हैं, तो x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x बराबर y+1 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी y+1। यहाँ से हमारे पास 2x, ये प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, -y बराबर 1। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो हम चेक करते हैं अस्तित्व है या नहीं। तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर a1 हमारे पास यहाँ से x का गुणज 1 आ जाएगा और a2 x का गुणज दूसरी समीकरण में 2 आ जाएगा, तो 1/2 और b1/b2। b1 हमारे पास यहाँ से y का गुणज -1 बट्टा b2 हमारे पास माइनस का, यहाँ भी -1 है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो एक हल निकलता है केवल। तो अद्वितीय हल होगा, अतः इन समीकरणों का अस्तित्व है। तो हम लिख देते हैं अतः अस्तित्व है। तो हम इनको हल करते हैं।
तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो हम समीकरण 1 व 2 लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और 2 नंबर समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। तो y के गुणज समान है तो हमें गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा विलोपन विधि से। तो निशान बदल जाएंगे, माइनस माइनस का निशान है दोनों का, तो हम लिखेंगे घटाने पर। सेम निशान हो तो हम घटाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस का प्लस और यहाँ प्लस का माइनस। तो x और माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा और y से y कट जाएगा, प्लस का y और माइनस का y। तो यहाँ पे बराबर हमारे पास मिल जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर 3 आ गया। यहाँ से x का मान तो हमें मिल गया 3। अब हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x का मान यहाँ हम 3 रख देते हैं। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का y बराबर माइनस का 2 और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हमें मिल गया माइनस का y बराबर माइनस के 2 और 3 माइनस के 5, माइनस माइनस जुड़ जाएगा और ये माइनस से माइनस कट गया और y का मान हमारे पास आ गया 5। तो हम लिख देते हैं अतः भिन्न हमारे पास है x बट्टा वाई। x का मान है 3 और y का मान है 5। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। अब हम करते हैं इससे अगला। दूसरा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हम मानते हैं नूरी और सोनू की वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो माना नूरी की वर्तमान आयु को हम x वर्ष मान लेते हैं तथा एक हमें दे रखी है सोनू की आयु। तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में हमें दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु में से 5 घट जाएगा। तो हम लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व बराबर x माइनस 5 और सोनू की भी 5 वर्ष पूर्व है y माइनस 5 हो जाएगा। y माइनस 5 अतः हम लिखते हैं हमें दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम लिखते हैं नूरी की आयु को इधर लिख लेते हैं x माइनस 5 बराबर y माइनस 5 और ये सोनू की आयु की 3 गुनी थी तो इसके गुणा में 3 लिख देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ x माइनस 5 बराबर
ये अंदर 3 से गुणा होगा तो 3y और माइनस का 5 3 से गुणा होगा तो माइनस का 15। x और ये प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और ये माइनस का 5 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर माइनस के 15 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये समीकरण 1 आ गई। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हमारे पास है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात तो वर्तमान से 10 वर्ष आगे उनकी आयु में 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो हम पहले लिखते हैं x प्लस 10 और y प्लस 10। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। तो हमें शर्त में दे रखा है द्वितीय शर्त में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लिखते हैं x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और 2 गुनी हो जाएगी तो इसके गुणा में हम 2 लगा देते हैं। तो इसको यहाँ से हल करते हैं तो x प्लस 10 बराबर ये 2 अंदर गुणा होगा तो 2y प्लस 2 10 से गुणा होगा तो 20 x और ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y बराबर प्लस का 20 और ये 10 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर यहाँ बचेगा 10। तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। अब हम इनका विलोपन विधि से हल करते हैं तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से अस्तित्व का तो हमें यहाँ से पता चल गया। यहाँ पे a1 और a2 का मान 1/1 होगा और a2 का मान माइनस का 3 और नहीं b2 का मान माइनस का 3 और b1 माइनस 3 और b2 माइनस का 2 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो हम हल करते हैं तो समीकरण लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और 2 नंबर समीकरण है x माइनस 2y बराबर प्लस का 10। तो यहाँ से हमारे पास x के गुणज समान है तो हम लिखते हैं घटाने पर तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो x से x कट जाएगा और माइनस के 3y में से प्लस के 2y घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का y बचेगा बराबर माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस के 20 हो गए। यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया और y का मान हमारे पास आ गया 20। तो सोनू की आयु को हमने y माना था तो सोनू की आयु तो हमें मिल गई। और अब हम x का मान निकाल लेते हैं। ये y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस 2y बराबर 10।
तो x माइनस 2 गुणा y का मान है 20 बराबर 10। यहाँ से x बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 और ये 2 20 से गुणा होगा तो माइनस के 40 और आगे जाके प्लस के 40। तो x बराबर हमारे पास आ गया 40 और 10 50। तो नूरी की आयु में मिल गई 50 वर्ष और सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। चलो ये तो हो गया। अब हम करते हैं इससे अगला। अगला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मानते हैं माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। तो संख्या हो जाएगी y और x। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। 2 अंकों की संख्या है तो इकाई और दहाई 2 अंक होंगे। तो इनका वास्तविक रूप होगा 10y प्लस x। और अंकों को हम पलटेंगे तो अब लिखते हैं पलटने पर तो 10y की जगह x आ जाएगा और प्लस x की जगह y। और संख्याओं का योग हमें दे रखा है 9 है। संख्याओं का योग बराबर 9 दे रखा है तो x प्लस y बराबर हमारे पास 9 आएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें दे रखा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना हम लिखते हैं। संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, इसका 9 गुना बराबर अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंकों को पलटने से यह संख्या बनेगी 10x प्लस y, इसका 2 गुना है तो इसको गुना में 2 लगा देते हैं। तो इसको हम हल करते हैं तो ये 9 अंदर गुना होगा तो 10y से गुना होगा तो 90y प्लस 9x से गुना होगा तो 9x बराबर 10x से 2 से गुना होगा तो 20x प्लस y से गुना होगा 2 तो 2y। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 90y और ये प्लस के 2y इधर आके माइनस का 2y बराबर 20x और ये इधर प्लस का 9x है आगे जाके माइनस का 9x। तो 90y में से 2y घटाएंगे तो 88y बराबर 20x में से 9x घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11x। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा 88y। x के गुणा में 11 है बट्टा में आ जाएगा बराबर x। 11 से 88 8 बार कट जाएगा तो 8y बराबर x। ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से हमें x का मान मिल गया तो हमें विलोपन विधि लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हम मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 9। तो x की जगह हम रख देते हैं, x का मान हमारे पास है 8y, तो हम x की जगह 8y लिख देते हैं प्लस y बराबर 9। तो 8y और एक प्लस में एक y है तो 9y बराबर 9। तो y बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9/9। तो ये कट के हमारे पास y का मान हमें मिल गया 1। अब हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास समीकरण है x बराबर 8y। तो y की जगह हम 1 रख देते हैं, तो x बराबर 8 गुणा 1। तो x बराबर हमारे पास आ गया 1। तो हम लिख देते हैं, अर्थात हमारे पास संख्या है, इकाई के अंक को हमने x माना था और दहाई के अंक को y माना था। तो x का मान हमें x का मान यहाँ से हमारे पास ये 8 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 है, ये गलती से लिख दिया था। तो x का मान 8 और y का मान 1। तो संख्या हमारे पास हो गई 81। इनके अंकों का योग 1 + 8 9 हो गया, और 9 गुना पलट कर हम 81 बनाएंगे तो 81 का 2 गुना 162 और 18 का 9 गुना 162। तो हमें उत्तर मिल गया। अब हम करते हैं इससे अगला चौथा। अगला है, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंचाजी से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम शुरू करते हैं। तो हम लिखते हैं, माना 50 रुपए के नोट 50 रुपए के नोट जितने भी प्राप्त किए उसको हम x मान लेते हैं। और एक नोट उसने 100 रुपए के नोट प्राप्त किए थे, तो 100 रुपए के नोट को हम y मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में दे रखा है कि कुल नोट है 25। कुल नोट 25 है, तो x प्लस y को हम जोड़ेंगे तो 25 नोट होंगे कुल। तो ये हमें समीकरण 1 मिल गई। अब हम करते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त से हमें पता है कि कुल राशि 2000 है। कुल 2000 रुपये प्राप्त करती है, तो 50 रुपए के जितने भी नोट होंगे, अक्स 2 या 3 4 जितने भी नोट आएंगे वो 50 से गुणा हो जाएंगे। 50 के होंगे तो 50 से गुणा हो गए, प्लस 100 के जितने नोट होंगे वो 100 के गुणा में आ जाएंगे, तो 100y बराबर, इनको जब हम जोड़ेंगे तो 2000 आएंगे, तो 2000। तो ये हमें समीकरण, इनको हम पहले हल करते हैं। तो 50 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x, और 50 100 में 50 का भाग देंगे तो 2 बार, तो प्लस 2y बराबर 2000। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x प्लस 2y बराबर, ये 50 गुणा में है तो 2000 के बट्टा में चला जाएगा, 2000/50। x प्लस 2y
बराबर 10 से 10 और 5 का भाग 200 में देंगे तो 40 बार चला जाएगा। तो ये हमारे पास समीकरण 2 आ गई। इनको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से x प्लस 2y बराबर 40। यह समीकरण लिख ली और पहली समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई बराबर 25। तो यहाँ पे x के गुणज समान है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ से प्लस का x यहाँ माइनस और प्लस का माइनस और यहाँ पे भी प्लस का माइनस, तो x से x कट जाएगा, प्लस का x और माइनस का x कट कर और प्लस का 2y और माइनस का y, 2y में से माइनस का y घटेगा तो y बचेगा बराबर 40 में से माइनस के 25 घटेंगे तो 15 बचेगा। तो यहाँ से y का मान तो हमारे पास 15 आ गया। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 25। x प्लस वाई का मान है 15 बराबर 25। x बराबर हमारे पास आ गया 25 और प्लस का 15 आगे जाके माइनस का, तो x बराबर 25 में से 15 घटाएंगे तो 10। तो x का मान हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास 50 रुपए के नोट थे 10 और 100 रुपए के नोट थे 15। तो इस क्वेश्चन का हल तो मिल गया। अब हम करते हैं इससे अगला। अगला है किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों के लिए फिक्स है एक किराया है नियत, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करो। तो हम लिखते हैं 3 दिनों का किराया समान है, नियत है, तो हम 3 दिनों के नियत किराए को हम x मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराए को हम y रुपए मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त हमारे पास है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। तो हम लिखते हैं 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया हमें दे रखा है 27 रुपये। 7 में से 3 दिनों का तो किराया फिक्स है, नियत x रुपये है, और 4 दिनों का अतिरिक्त किराया लगता है। तो हम लिखते हैं x प्लस अतिरिक्त किराए को हमने y माना है तो 4 दिनों का है तो 4y बराबर 27। यह हमें समीकरण 1 मिल गई। अब हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हमारे पास है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन का किराया है 21 रुपये दे रखा है 5 दिन का किराया।
तो हम लिखते हैं x प्लस 5 में से 3 दिनों का तो हमने x मान रखा है नियत है, और अतिरिक्त किराया 2 दिनों का लगता है तो अतिरिक्त किराए को हमने y माना है, तो 2y बराबर 21। ये हमें समीकरण 2 मिल गई। इनको हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से x प्लस 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ से x और x का प्लस प्लस है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो यहाँ से प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस, तो प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, और प्लस का 4y और माइनस का 2y घटाएंगे तो यहाँ पे 2y बचेगा प्लस का बराबर 27 में से माइनस का 21 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। तो y बराबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 6/2, तो 2 से 6 3 बार कट जाएगा, तो y का मान हमें मिल गया 3। इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस 4y बराबर 27, तो y का मान हमारे पास 3 है, तो x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27। तो x बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 तिये 12, तो 27, और यहाँ प्लस का 4 तिये 12 यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। x बराबर 27 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ 15 बच जाएगा। तो x का मान हमारे पास आ गया 15। तो 3 दिनों का नियत किराया तो 15 रुपये है। नियत किराए को हमने x माना था, और अतिरिक्त 1 दिन का किराया 3 रुपये लगता है। तो ये था प्रश्नावली 3.3 का पूरा सॉल्यूशन। इससे अगली प्रश्नावली का हल हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।